दूसरे दिन शामू उसकी गाय को देखने गया तो बेचारी मर चुकी थी। शामू और उसकी बीवी ने वहीं पर एक गड्ढा खोदा, उस गाय को वह दफना दिया। उस शामू का धंधा फिर अच्छे से चलने लग गया। एक दिन रामू की पत्नी बोली, आप ऐसा करो, या तो मेरे गले का मंगलसूत्र है, इसे जाकर बेच दो और इससे दूसरी गाय लेकर आ जाओ। रामू बोला, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं कुछ कर लूँगा। उसकी बीवी बोली, कोई बात नहीं, अच्छी हमारा गुजारा हो जाएगा, बाद में पैसे आएंगे तो हम अपना मंगलसूत्र दोबारा बना लेंगे। वह मंगलसूत्र बेचने चला गया। रास्ते में उसे एक गरीब साधु मिला। वह रामू वहाँ से गुजर रहा था तो पानी पानी करके आवाज़ आई। रामू उस साधु के पास गया। उस गरीब साधु ने बोला, कोई पानी पिला दो, कुछ खाना खिला दो। रामू ने उस साधु के पास गया और उस रामू ने साधु को खाना और पानी दिया और खाना खाकर साधु बोला, बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, तुमने जो खाना खिलाया। रामू बोला, साधु महाराज आप ऐसा मत बोलिए, आप बोलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। उस साधु ने बोला, बेटा तुम मेरी एक मदद कर दो, मेरे पास एक गाय है, मैं उसे नहीं पाल सकता, तो अगर तुम मेरी गाय को अपने साथ अपने घर लेकर जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यह बोलकर वह साधु ने अपनी गाय रामू को सौंप दिया। रामू उस साधु का धन्यवाद बोलकर उस गाय को अपने घर ले आया। रामू घर पहुंचकर सारी बातें अपनी बीवी को बताई। उसकी बीवी बोली, भला हुआ उस साधु का। यह बोलकर वह उस गाय को अपनी गौशाला में बांध दिया। फिर दूसरी सुबह वह उठे और उन्होंने गाय का दूध निकाला तो गाय ने इतना दूध दे दिया कि रामू के पास बर्तन कम पड़ गए। यह देखकर उसकी बीवी और रामू बहुत खुश हुए। फिर दूसरे दिन रामू ने शहर जाकर दूध बेचना शुरू कर दिया। वह शामू अचंभित हो गया। शामू दौड़ता दौड़ता अपने घर आया और अपनी बीवी को बोला, रामू को गाय मर गई थी, फिर यह कहाँ से उस दूध बेचने आया। उसकी बीवी बोली, चलो जी चलकर देखते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है वैसे वह रामू के घर पहुंचा। देखते हैं कि रामू के पास एक नई गाय। शामू उस गाय की तरफ बढ़ा। जैसे उस गाय की तरफ बढ़ा तो उस गाय ने शामू को एक लात मारा। शामू चिल्लाने लगा। उतने में रामू ने आवाज़ सुनी। वह घर के बाहर शामू ने रामू को सारी घटना बताई। रामू बोला, तुमने यह गलत किया, मेरी गाय के साथ ऐसा किया, बहुत दुख हो रहा है। मुझे बोल देते, मैं तुम्हारे रास्ते से चला जाता, लेकिन तुमने सही में बहुत गलत किया। शामू ने रामू के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। रामू ने उसे छोड़ दिया। बोलते हैं गलती का फल गलत ही होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।